ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योगी जी धीरे धीरे, हम इसलिए कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो मंजिल पर बहुत आसानी से और मजबूती से पहुंचा जा सकता है। कई बार तेजी में कुछ चीजें हम खराब कर बैठते हैं। बहरहाल विक्रम सिंह हम साहब जो पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं वो अब हमारे साथ नहीं, उनको कहीं जाना था, वो जा चुके हैं। सुदेश वर्मा मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप सिंह साहब हैं जो लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। और पंकज तिवारी साहब कांग्रेस से आते हैं। सुदेश जी चलिए, एंटी रोमियो स्क्वाड आप बना रहे हैं। लड़कियां फियरलेस होकर के घरों से निकलेंगी, अपने एजुकेशनल सेंटर तक जाएंगी, पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हाथरस में हुआ और ऐसी कुछ और जगह से खबरें आई, ये कैसे जस्टिफाई हो पाएगा कि जो इसकी आड़ में जो जिस तरीके से बूचड़ खानों को लेकर के एक्शन और कार्रवाई हो रही है, उसमें जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जिनकी वजह से लोग दहशत में हैं, लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, कहीं पर उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होगा। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेना अलाउड नहीं है। सरकार सक्षम है, सरकार के पास तंत्र है, सरकार काम करेगी। बूचड़ खाने को बंद करना है तो सरकार के पास तंत्र है, वो तंत्र काम करेगा। किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को ये ऑथराइज नहीं किया गया है कि वो ये सोचकर कि उनकी पार्टी सत्ता में आ गई है, ये उनके समर्थक वाले लोग वापस सत्ता में आए हैं, ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। योगी जी ने खुद बताया, वो तो अपने स्वेरिंग इन के समय में बता रहे थे कि हुड़दंग नहीं होना चाहिए, और योगी जी लेकिन को हो रहा है का एहसास है। और आप देखिएगा तुरंत कार्रवाई होगी इस पर। ठीक कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो या किसी भी ग्रुप का हो। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन प्रदीप जी, ऐसा क्या देख रहे हैं आप? ऐसा हो रहा है या अभी जल्दबाजी होगा कुछ कहना? नहीं, बिल्कुल 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 हो रहा है, क्योंकि हाथरस की जो घटना है उसको आप क्या करार देंगे? वो तो इसी क्रम में है कि कम से कम उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था। अगर उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ होता तो ये जाता कि कम से कम जो दोषी है उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ, जो उसी तेजी से वहां भी काम हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है एंटी रोमियो में, ये जो सरकारी हुड़दंग हो रहा है, हुसैन साहब, ये जो सरकारी हुड़दंग कर रहे हैं पुलिस वाले, कम से कम इस पे कुछ रोक लगनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रदेश ही रोमियोग्रस्त हो गया है। एंटी रोमियो अभियान जो चला रहे हैं, कम से कम यह है कि इसको देखना चाहिए कहीं उसमें कोई निर्दोष आदमी ना आ जाए। जैसा भी पंकज भाई ने कहा कि अपनी बहन को छोड़ने गया था, उसको पकड़ लिए पुलिस वाले, उसको भी उठक बैठक करा दिए, उसको भी कुछ एक दो एक्सेप्शनल चीजें ऐसी हो सकती हैं, और एक्शन ही नहीं ले सकते, गुंडा एक्ट भी लगा सकते, इसमें सब धाराएं हैं। कम से कम यह है कि कम से कम उसमें निर्दोष कोई ना आवे। बाकी आप सही काम करेंगे, हम आपके साथ हैं, आपकी सारी चीजों का समर्थन करेंगे जो सही चीजें हैं, लेकिन जो गलत चीजें हैं उस पर उंगली उठेगी। और उस पर इतनी तेजी हो रही है तो निश्चित रूप से गलत चीजें होनी ही होनी है। जो तेजी आज दिखाई जा रही है, इस तेजी में गलत हो जाएगा, तो गलत होने से बचिए। बाकी नई नई सरकार है, नया नया उमंग है, नया नया जोश है, तो इस जोश में कहीं होश न खो बैठे, न पार्टी के लोग और न सरकार के लोग, न सरकार का अंग। ठीक है, इस चीज पे जरूर ध्यान दिया जाए। ठीक है पंकज तिवारी साहब। प्रदीप जी, सुदेश जी कुछ कह रहे हैं। प्रदीप जी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपने एक्शन नहीं लिए, और इसी कारण से लोगों ने हमें प्रॉमिस करना पड़ा एंटी रोमियो स्क्वाड कि अगर आप एक्शन लेते, सुनिए ना, तो होता क्या है कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपके खिलाफ क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा। एक्शन हमने लिया, 5 साल के बाद जाना लोगों के पास। अगर आप आंकड़े एक्शन लेंगे, तो जाती होगी, उसको कंट्रोल किया जाएगा। आप जब एक्ट करेंगे, हमसे बदतर आंकड़ा आपके मध्य प्रदेश का है, हमसे बदतर आंकड़ा आपके जो आप बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं, सामान्य नागरिक को, एक आम नागरिक को अधिकार है, ऐसा लग रहा है खिलाफ जैसा लग रहा है कि आपके आते ही सारी कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त पड़ी थी, कितनी भी आपने हाथों कितने करने का निर्णय ले लिया। और मैं जब तक हमारी सरकार थी तो थी, तभी तो लोगों ने आपको भगाया वहां से। ऐसा नहीं अगर था, ध्वस्त नहीं पड़ी होती तो आप आ जाते वापस। आज भी है, लेकिन इस तरह का जो कार्रवाई हो रही है। चलिए ठीक है, चलिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बहरहाल नहीं खत्म होता है। लेकिन पंकज तिवारी साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि जिस तेजी से बाकी चीजों, ठीक है, जिस तेजी से बाकी चीजों पर अमल हुआ, अगर आज भी आप देखेंगे, ठीक है प्रदीप, एक मिनट आ रहा, ठीक है प्रदीप जी की बात जरा पूरी हो जाए। योगी की तेजी और उत्तर प्रदेश में कानून, 22 ऐसे प्रदेश हैं जिनसे बेहतर व्यवस्था कानून ठीक है प्रदेश प्रदीप की है। चलिए प्रदीप जी, कानून व्यवस्था एक का मिनट हुआ खड़ा करके आप लोग चुनाव जरूर, ठीक है, लेकिन वो जीत गए हैं, ये और बहुत अच्छे तरीके से जीता उन्होंने। जज्बातों को
जज्बातों को भड़काकर वोट तो हासिल किया जा सकता है, सरकारें भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन देश और प्रदेश चलाया जा सकता है। चलिए, इसमें कुछ मैं अच्छा अगर हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना भी जरूरी है हमारे लिए। पंकज तिवारी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि अगर जिस तरीके से तेजी से बूचड़खानों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, मंचलों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, अगर उसी तेजी से जहां पर हाथरस में जो घटना हुई, जिन लोगों ने दुकान जला दी, वहां भी उसी तेजी से अगर एक्शन लिया गया होता, जिन लोगों ने ये काम किया था, एंटी सोशल लोगों ने, तो शायद ज्यादा बैलेंस होती चीजें। आपने अपना चुनावी घोषणा पत्र लागू करने नहीं, आप अपना घोषणा पत्र आपने लागू किया, लेकिन उसको भी आप बांटिए नहीं। जो आपने कहा है उसको करने का प्रयास करिए। इनके 3 आपको बता दें कि इधर 3 जो इन्होंने शुरू किया है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। आप बता दूं मैं, उसको भी आप मीडिया के लोगों को पता न चले, ये उसकी भी तेजी है। जिस तरह आज इन्होंने एंटी रोमियो विक्रम सिंह जी चले गए हम लोगों के पास से, नहीं तो वो बताते, जिस तरह उन्होंने कहा कि पहले 3 दिन तक उस स्कूल पे देखा जाना चाहिए कि एक ही लड़का 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, या 1 बार आ रहा है, 4 बार। कोई आदमी उधर से निकला और मान लिया 5 मिनट के लिए कोई बात हो गई, किसी का वेट करने लगा, आपने उसको रोमियो बता दिया, आपने उसको सार्वजनिक रूप से उठक बैठक लगा दी। हाथरस में आपके विधायक ने देवबंद में संवैधानिक अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया। मेरी सरकार है, मैं चाहूंगा वो प्रदेश में रहेगा, मैं आ रहा हूं उस पे, जो नहीं, जिसको चाहेंगे वो प्रदेश में नहीं रहेगा। किसी की दुकान जला देना, तो ये कहने का मतलब है कि अगर रोमियो के बारे में इतनी तेजी थी और हर चीज, तो जिसने दुकानें फूकी हैं वो भी अब तक गिरफ्तार होना चाहिए। बिल्कुल सही। जिस विधायक ने अपने अधिकारोों का हनन किया, ठीक है, मैं उस पे जा रहा हूं सुदेश वर्मा साहब, वो भी अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए। ठीक है सुदेश वर्मा साहब, क्या आपके मुझे अपना एजेंडा लोकतांत्रिक तरीके से तो लागू कर सकते हैं। और नहीं हुसैन जी, एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्त को बता दूं कि पहली बार बहुमत की सरकार नहीं है, 388 सीटों तक भी सरकार में लोग रहे हैं, लेकिन जिस तरह का काम ये कर रहे हैं उस तरह का काम उन्होंने लोकतांत्रिक काम करिए, अच्छा काम ये भी कहना थोड़ी जल्दबाजी है, आप दोबारा थोड़ा मौका मिलना चाहिए सुदेश साहब को। ठीक है सुदेश जी, देवबंद में जो हुआ वो आपकी नजर में होगा, इसे आप कैसे देखते हैं? एक होर्डिंग लगी जिसपे देववृंद लिख दिया गया, आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहला कमेंट तो मुझे आपका चाहिए कि रिएक्शन क्या आपका इस पे? जी मैं कमेंट दूंगा, लेकिन जो पंकज जी बता रहे थोड़ा उस पर मैं अरे छोड़िए ना, पंकज जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस का यही सोच रहा, आप तो 325 सीटें लेके आए, आपको क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी मॉल से ही गाइडेड है, तो कांग्रेस अरे का क्या आप होगा? बहुत छोटी जनता तलैया देख रही हैं सुदेश जी, एक नहीं, बार जीत की सरकार बात में नहीं है, आ बात जाने है के बाद समझना अपनाइए चाहिए नहीं कि आखिर इनकी जरा हार ऐसी सागर क्यों हुई बनने है? का प्रयास और करिए। समझने के लिए आप तैयार नहीं है, छोटी सी तलैया की तरह समझने के तुरंत लिए उठा आप जाते तैयार हैं नहीं है, दिक्कत और ये एक है बार कांग्रेस अंधे का। के हाथ भी बटेर लग जाती है। पहली बार बहुमत में आए हो और हम लोग को आप इतना डेमोक्रेसी नंबर का दिख पाठ रहा हो। पढ़ाते हैं, मोस्ट जनता यही अनडेमोक्रेटिक पार्टी है। ऑफ है, डायनेस्टिक इसके पहले पार्टी। भी इसके इतना पहले नहीं भी है, बहुमत आपको में समझा आए रहे हैं, थे, समझ लीजिए, 14 साल जनता तक ने कहीं रहे समझाया है, नहीं। जनता के मैसेज को समझिए। चलिए, मेरा मैसेज जो है उसको समझते हैं, उसका आंसर देते हैं। और आपको फिर हराऊंगा इसी प्रदेश में। जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं, चलिए सुदेश जी, अरे जो वो आपका चाल चरित अपना आप देखिए, चलिए, आपको अच्छा है। योगी के अलावा कोई मिला अच्छा है, नहीं, क्या बोलते हैं ना, ड्रीम कोई करने की दिक्कत कार्यकर्ता नहीं है। नहीं मिला। सुदेश जी, जिसने ये भारतीय ठीक जनता नहीं है, पार्टी के सुदेश जी। नेतृत्व को गालियां दी हैं। सुदेश जी, आप बार बार कहते हैं कि आप तो भारतीय जनता आप पार्टी नहीं के थे खिलाफ ना। अपने प्रत्याशियों पंकज को चुनाव साहब, लड़ा है, आपने मजबूरी में उसको पंकज प्रदेश का तिवारी मुख्यमंत्री साहब, बनाया है। पंकज तिवारी साहब, सुदेश साहब प्लीज। मैं सुदेश जी आपसे मैंने ये सवाल किया कि आपके जो ब्रजेश सिंह साहब हैं, थोड़ा सा मैं इनको बताना चाह रहा था, सुदेश जी और कोई प्लीज। बात नहीं है। हाँ सुदेश जी, देवबंद में आपके एमएलए हैं नहीं, मैं आता ब्रजेश हूँ, सिंह साहब, आपकी बात पर आता हूँ। हाँ प्लीज जी। उस पे आइए आप। जो आपने पूछा, जी 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 जी, देखिए जो भी, देखिए कोई एक इंडिविजुअल एमएलए या कोई एक ग्रुप किसी का नाम इस तरह तो बदल नहीं सकता है, ऐसा रवैया तो है नहीं। जिसने भी किया है वो गलत किया है, और वो कोशिश कर रहा है अपने अधिकार का गलत उपयोग उसको करना है, गिरफ्तार उसको बताया करिए। जाएगा, ऐसा कोई मत एक्शन करो। ले रहे हैं आप? क्योंकि कानून ये का तो राज है, होता नहीं, योगी ये जी तरीका नहीं है, मुख्यमंत्री कोई भी हैं, उनको जानता है, गिरफ्तार हम लोग करिए। इसको सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, कोई तुरंत एक्शन ले रही है गिरफ्तार पार्टी? करिए और उस विधायक को जेल भेजिए अरे जिसने संवैधानिक काम कोई किया ऐसा है। कानून का उसने तो बॉन्ड भारत किया के गया। संविधान एक के मिनट, खिलाफ पंकज बगावत साहब, की है। पंकज साहब, काम प्लीज, किया एक क्या? मिनट। अरे भाई साहब, ये हुसैन कोई जी उस प्रजापति वाला विधायक काम किया है विदेशी क्या? के भारत के संविधान अरे के ये कोई खिलाफ, प्रजापति वाला काम किया है क्या? नहीं, उसने पंकज साहब। भारत के संविधान के खिलाफ, जिसकी अरे योगी देखिए, सरकार ने वक्त बेवजह सम्मति ज़ाया हो दी रहा है, है। उसके ये खिलाफ प्रजापति उसने वाली काम बात किया हो रही है, क्या? उस पर तुरंत इसमें राजद्रोह गिरफ्तारी होनी कायम चाहिए करके क्या? उसको जेल भेजें। एकदम आपका दिमाग जो उलट गया पूरा। विधायक के ऊपर
बीजेपी की जीत से आपका दिमाग खराब हो गया सुदेश पूरा। वर्मा साहब छोड़िए ना। अरे अपने दिमाग की हमको बात लगता है आप करिए लोग सुदेश सबको जी। जाना चाहिए कहीं कैंप आप में, अपने दिमाग की चिंतन बात करना करिए, दिमाग चाहिए। पे मत जाइए। इसके लिए दिमाग आप क्या तो आपके करवाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का खराब है। ये प्रजापति वाला काम किया क्या इन्होंने? अरे प्रजापति को तो आप बचाते चल रहे थे, राष्ट्रों कायम करके वो जेल हमने भेजिए। आया तो अरेस्ट हुआ। प्रजापति को तो आप बचाते चल रहे थे। मैं किसी को पंकज बचाने तिवारी नहीं साहब, चल रहा सुदेश था। वर्मा साहब, ऐसे प्रजापति ऐसे ऐसे डिबेट नहीं हो स्वामी पाएगी। प्रसाद प्लीज मौर्य आप के दोनों साथ- को थोड़ा संयम आपने बरतना सुदेश चाहिए। जी, आप दोनों स्वामी सम्मानित प्रसाद व्यक्ति मौर्य हैं, के साथ इस गायत्री तरीके से जी आप अगली एक बार भाजपा नेशनल में चैनल होंगे। पर, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, प्लीज इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सुदेश जी, मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, वो जो होर्डिंग है उस पर पीएम नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर है, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब की तस्वीर है, उस पर डेप्यूटी सीएम तमाम लोगों की तस्वीरें लगी हैं। तो ये जिम्मेदारी संगठन की बनती है कि उनसे सवाल किया जाए। क्या एक्शन कोई लिया गया अब तक संगठन की तरफ से? क्या सरकार कुछ इस पर सोच रही है? कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है, और उन तक मैसेज चला गया होगा कि उन्होंने गलत किया है। ये कोई ऐसा अपराध नहीं है कि इस पर संज्ञान लेके प्रजापति की तरह जेल डाल दिया जाए ना, वो वाला संज्ञान नहीं है, वो अपराध नहीं है ये। यही तो मैं बता रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, यही बात को नहीं समझ पा रहे थे। अरे किसी ने अगर होर्डिंग कुछ लगा दिया, कुछ गलत वर्ड यूज कर दिया, तो उसको बताएगी पार्टी कि आप सही नहीं कर रहे हैं। हमारे नेताओं का चलिए, आप, जितनी लाइटली आप सुदेश जी से ले रहे हैं, ये उतना लाइट भी नहीं है। लेकिन इस तरह से आप जितनी दिमाग हल्के में आप इसे ले रहे हैं सुदेश जी, ये शायद उतना हल्का मामला भी नहीं है। प्रदीप सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या ये वाकई इतना सुदेश हल्का? जी वो विधायक हैं, आम कार्यकर्ता नहीं है, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। मैंने हाँ ठीक है सुदेश जी, मैंने कहा दिक्कत यही हाँ, है प्रदीप जी इसलिए प्लीज। तो मैंने बोला हुसैन साहब की हर विधायक हर कार्यकर्ता अपने को सरकारी समझ रहा है। अगर ये स्थिति हो जाएगी तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी, और अराजकता की स्थिति होने का संदेह लग रहा है बार बार। क्योंकि अब बताइए, विधायक होते हुए विधायक जिससे गंभीर और व्यक्तित्व के व्यक्ति को आप इस तरह अगर हरकत करेंगे तो लोगों में क्या संदेश जाएगा? ये तो कतई उल्लंघन है। अब उसका अगर आप संज्ञान लेते हैं तो संज्ञान अगर ले रहे हैं तो लोगों के भी संज्ञान में आना चाहिए कि आपने क्या संज्ञान लिया, आपने उनको क्या कहा, क्या दंड दिया, कुछ तो संज्ञान में लें। लोगों को संदेश जाना चाहिए सुदेश जी, ये संदेश जाना चाहिए। अगर आप संदेश देते हैं तो फिर हम आपको बधाई देंगे। भाई साहब, अभी तो मुझे ये नहीं पता कि देववृंद लिखे हैं, और इसके नहीं पीछे तो क्या बात इस है, तरह का देववृंद सार्वजनिक क्यों रूप से लिखे अगर हैं, होता है उनके पीछे तो क्या कुछ सोच है, उनको प्रश्न कुछ पता ही उठेगा। नहीं है। हम लोग तो आपके सोच रहे हैं बोलते कि 4-6 संज्ञान महीने से अभी न बोलेगी। बोला जाए, लेकिन सुदेश जी, एक-एक बोलने करके, का सुदेश जी। कोई न कोई मुद्दा आ ही जाएगा, उनके बोलेगा। कारण लिखने के लिए। फिर आप कहेंगे विपक्ष है, मौका नहीं दे रहे हैं। सुदेश जी, अब आंसर दीजिए आप प्लीज। नहीं, मुद्दा मिलेगा तो बोलिए ना, मुद्दा आपको नहीं मिलेगा, मुद्दा आपको मिलने वाला नहीं है कुछ। सर देववृंद इतना बड़ा बड़ा दिखा तो रहे मुद्दा हैं तो सर, 3 दिन होर्डिंग में लगी मिल है। गया है, मुद्दा तो 3 दिन में मिल गया है। आप मुद्दे ये हाथरस की घटना क्या है? नहीं, हाथरस की देववृंद से घटना क्या बताना चाह रहे हैं? आपके लोगों हमें ने, समझ में नहीं आ रहा, बलवाइयों ने देववृंद क्यों उसको लिखा है? दुकान में आग लगा दी। ठीक आपने है, उसके खिलाफ कोई एक्शन चलिए नहीं लिया, अब एक और मुद्दा नहीं विषय, क्या एक है? और चीज है जो बहुत अहम है, जिसका कानून बहुत व्यवस्था जिक्र की हुआ, स्थिति नहीं है क्या? और आपके मैनिफेस्टो में सुदेश जी, आपका जो अरे वो लोक हमारे कल्याण थे कि आपके संकल्प भी थे पत्र वो? था, उसमें भी उसका बहुत जिक्र था। अभी तक जितनी बातें हुई हैं सुदेश जी, उसमें किसानों की कर्ज माफी का कहीं कोई जिक्र दिख नहीं रहा है सर। लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुसैन साहब कहीं। नहीं, वही मैं उस पर आ रहा हूं सर। किसानों के सुदेश, लिए जो इन्होंने कहा था कि पहले ही दिन कर प्रदीप जी, देंगे, मैं उसकी कोई चर्चा नहीं उसी है। पर कहीं जवाब नहीं। ले लूं जरा सुदेश जी से। सुदेश जी, कुछ अगर इस पर आप जानकारी दे पाएं कि क्या चल रहा है सरकार के अंदर, कब तक इस पर कुछ हम स्टेटमेंट सुन सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की जानिब से, अगर कुछ आपकी जानकारी में है तो प्लीज। जी देखिए, आपने देखा कि आज ही पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ है, जिससे हमें पता लगा कि कृषि मंत्री वहां का कौन है, बाकी मंत्री कौन है। अभी पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ है, तो इतनी भी देरी नहीं हो गई कि हमें आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं सर, मैंने बहुत, ये सब तो होना ही है, मैंने हम बहुत कटिबद्ध हैं, हमारे ये सब अहम फैसले होंगे और शुरुआती दौर में ही होंगे। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जितने भी एक्शन जोगी जी ने लिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास ही है, पुलिस, उन्होंने एक्शन लिया है। बाकी अब मंत्रालय बन गया, आप देखिए बैठक होती है, उसके बाद देखिए कुछ कार्य आपको दिखेंगे, कुछ डिसीजंस होंगे ठीक है, जो मैनिफेस्टो में यानी हमने वायदे किए, होना ही है वो। ठीक है, ठीक है। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। हुसैन जी, शायद स्वदेश जी को मालूम नहीं है कि मोदी जी, शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की, जिसके बार बार बता रहे हैं, योगी जी हिंदू युवा वाहिनी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। इन्होंने कहा था कि पहली बैठक के बाद किसानों के समस्त कर्ज माफी की घोषणा होगी, उसमें समझने और सोचने का कोई
तरीका ही नहीं बनता है। जब प्रधानमंत्री जी आए थे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद, या तो तब, और नहीं तो जब दोबारा बैठक इन्होंने सारे मंत्रियों की ली थी, इनको कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान कर्जा ना दे, उनका कर्जा माफ किया जाएगा। मैं आपको हुसैन जी आज बता दूं, आज भी बक्सी तालाब में मैं जब आ रहा था घर से, तो 2 किसान आरसी कटने की वजह से भागे हुए घर से थे। वो बैंक के दबाव की वजह से घर में नहीं बैठ पा रहे हैं। आपको बताना होगा, या तो आपने कहा नहीं होता, जैसे बूचड़ खाने की बात आई, वैध और अवैध, ये कहीं नहीं कहा था उन्होंने। कहा शाह ने और योगी दोनों लोगों ने कहा था कि शपथ लेने की रात 12 बजे उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित कोई भी यांत्रिक कत्ल कारखाना नहीं चलेगा। किसानों का कर्जा शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर माफ कर दिया जाएगा। तो जब आपने कहा था कि 24 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, तो 26वें घंटे पूछने का मेरा अधिकार है और मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है पंकज जी। सुदेश वर्मा साहब, उसी तरह मोदी ने कहा कि काला धन ले आऊंगा, और उसके बाद आज 3 साल हो गए, 1 रुपए का काला धन नहीं ला पाए किसानों का कर्जा। पंकज जी जरा यूपी पे रहते हैं। नहीं गया लोकतंत्र में इस तरह के बयानों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, उसे होना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें 325 का नंबर दिया है सर। आप उत्तर प्रदेश की दिल की जो जनता है उसके दिलों में नहीं उतर सके, ये भी एक सच है। पंकज तिवारी साहब, ठीक है। सुदेश वर्मा साहब, कल ही एसबीआई ने आगाह किया कि 24,000 करोड़ से ज्यादा का, एक मिनट सुदेश जी साहब, हुसैन रिजवी साहब, ये लोग एंटी मोदी फीवर से ग्रसित है, जिसका कोई दवा नहीं है। छोड़िए ना, क्या फायदा उसका, वो जनता ने जवाब दे दिया उसका। इनको अपनी पार्टी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, जनता ने उसका जवाब तो दिया उन्हें। की मुख्य धारा में शामिल होना पड़ेगा। सुदेश जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि कल ही एसबीआई ने आगाह किया है। क्या बताएं सुदेश जी नहीं, 40% लोग मुख्यधारा में है, 60% लोग मुख्यधारा में नहीं है, इसका मतलब। ठीक है सुदेश जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जो 40% से कम लोग हैं जो इनके साथ है, राष्ट्र की मुख्यधारा है, वो सेकुलरिज्म है। मुख्यधारा में नहीं। राष्ट्र की मुख्यधारा नहीं है। कांग्रेस की सारी सत्ता को हम क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, शर्म आप करो, किसी की दुकान जला दे रहे हो। तो आप सुदेश क्या बोल रहे हैं? सुदेश वर्मा जी बोलते हो। पंकज तिवारी साहब, ऐसे बात नहीं हो सकती है। पूरा पैरामीटर शिफ्ट कर ले रहे हैं आप। सुदेश वर्मा साहब, 40% बोल के भाग क्यों रहे फिर? सुदेश वर्मा साहब, मैंने ये कहा कि 60% लोगों ने आपके खिलाफ वोट किया है, तो क्या मुख्यधारा में नहीं है? वो मुख्यधारा में, वो भी इसी धारा में है, लोकतांत्रिक धारा में ही है। देश में 33% वोट पर आप 50 साल राज किए हैं, पता है आपको? कुछ स्टैटिस्टिक्स पता भी है आपको? सुदेश जी, मेरे स्टैटिस्टिक्स थोड़े से ले लीजिए। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कल ही एसबीआई ने एक आगाह किया सरकार को कि अगर ये कर्ज माफी होती है तो 24,000 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। क्या इस रिपोर्ट, जो बात कही गई, इसका कुछ असर भी है? क्या ऐसी कुछ गुंजाइश है कि सरकार ने जो ऐलान पहले एक पार्टी के तौर पर किया था, अब उसे एग्जीक्यूट करने में कुछ प्रॉब्लम हो? जी देखिए, जरूर बैंक ने जो बोला है वो एक सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई का पता था सरकार को, ये सच्चाई पता है कि ऋण माफी आप जब करेंगे तो कितने का नुकसान होगा, लेकिन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू खोजना पड़ेगा। जब हमने वादा किया है तो हम सब कुछ सोच चुके हैं। कोई हम लोग फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर वाली पार्टी थोड़ी ना है कि कुछ वादा कर देंगे सत्ता में आने के लिए, उसके बाद नहीं करेंगे। जब हमने वादा किया सब कुछ सोच के किया है, सारा कुछ हिसाब करके किया है। थोड़ा 2-3 दिन इंतजार कर लीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा। पंकज तिवारी साहब, 2-3 दिन इंतजार करने में क्या परेशानी है भाई? अभी तो सरकार बनी है, आज ही पोर्टफोलियो बटे हैं। मैं तो 6 महीने इंतजार करूंगा। मेरी हुसैन जी, चूंकि चैनल पर जो शाह जी, मोदी जी, योगी जी बोले थे, वो मैंने चैनल पे बात कही। मैं इंतजार करूंगा, अगर वो कर्ज माफ करेंगे तो स्वागत करूंगा। कानून व्यवस्था अच्छी होगी, योगी जी की सरकार को बधाई दूंगा। लेकिन विपक्ष में बैठ के अगर इनका कोई काम असंवैधानिक होगा तो जम के विरोध करूंगा और इनको चैन से बैठने नहीं दूंगा। ठीक है। प्रदीप सिंह साहब, शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम सब ने देखी, किस तरीके से मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी साहब से मिले, किस तरीके से अखिलेश को मिलवाया गया, वो सारी तस्वीरें सूबे ने भी देखी और देश ने भी देखी। लेकिन इस बीच कोई सवाल, जैसे आप सवाल उठा रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं अखिलेश की तरफ से कि अब तक किसानों की कर्ज माफी का क्या हुआ और कुछ सारी चीजें?
नहीं, सवाल हम भी नहीं उठाएंगे। सवाल आप, चूंकि हम चैनल पे बैठे हैं, आप हमसे प्रश्न पूछेंगे तो उसका हम जवाब तो देंगे ही देंगे। बिल्कुल। तो जवाब निश्चित रूप से जो सही होगा उसे वही देंगे, जो प्रदेश के हक में होगा वो देंगे। लेकिन हमने पहले भी कहा, हमारी पार्टी ने पहले भी कहा कि हम कम से कम 6 महीने तक अभी कुछ नहीं बोलेंगे। 6 महीने तक इस पार्टी का, सरकार का हम रिस्पॉन्ड देखेंगे, कैसे सरकार रिस्पॉन्ड कर रही है लोगों के प्रति, उसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। लेकिन आप समीक्षा अगर रोज करेंगे तो समीक्षा में कुछ न कुछ तो हम बोलेंगे ही जो गलत होगा, निश्चित रूप से। अगर आप, जैसे आपने एंटी रोमियो अभियान की समीक्षा की, तो आपने उसमें बैठा है तो बोलेंगे, तो भाई उसमें जो सही होगा वो बोलेंगे, जो इनका जो गलती होगी वो भी बोलेंगे। तो समय तो दिया जाएगा। ओवरऑल अब मैं नहीं कह रहा हूं कि 3 दिन में कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज की हम अपेक्षा कर रहे हैं, हम इनको पूरा समय दे रहे हैं। लेकिन समय जब आप बैठाएंगे, आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब तो देंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रदीप जी, आपको ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा तेजी में है और तेजी में, हड़बड़ाहट में चीजें थोड़ी खराब होती हैं, ये आप कह रहे हैं? वो मैंने पहले भी कहा, मैंने कहा कि जब तेजी होती है, तेजी में कभी न कभी गलती हो ही जाती है। वो गलती ना हो, निर्दोष कोई कम से कम दंडित ना हो, इस चीज का जरूर ध्यान दिया जाए। बाकी ये है कि ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस पहले भी काम कर रही थी, लेकिन इतनी तेजी दिखा रही है। वो कहा नहीं विक्रम सिंह जी ने अभी कि पुलिस भाप लेती है कि क्या चाहते हैं उनके आका लोग, तो उस भापने के चक्कर में इतनी तेजी दिखा दिए हैं ये लोग कि ऐसा लगता है कि पूरा एक रोमियो रोग है, जो पूरा प्रदेश उस रोमियो से रोग से ग्रस्त था, और इनके आते ही उस रोग के खिलाफ इन्होंने ऐसा एक्शन लेना शुरू किया, एंटी रोमियो स्क्वाड चला के, कि हर जगह रोमियो ही रोमियो दिखाई पड़ रहे हैं। लखनऊ से लेके बनारस से लेके आप हर जगह रोमियो 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 दिख रहे हैं। तो कम से कम जल्दी में ऐसा कोई नहीं देखिए, प्रदेश की छवि को न खराब कीजिए। इस प्रदेश की छवि को आपके नेशनल चैनल के माध्यम से पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है, तो कम से कम जल्दबाजी इतनी नहीं ठीक है। बाकी आप जो भी काम करेंगे, सही काम करेंगे, उसका स्वागत होगा। देश की छवि तो आपने इतनी खराब कर दी थी भाई साहब कि अब तो ठीक ही होना है, आपको इतनी जा ही नहीं सकता। बड़ी लेकिन प्रदीप, मेजॉरिटी का भी आप सम्मान कर रहे हैं। लेकिन प्रदीप, सुदेश जी, क्या अब भी पुलिस के लिए आकाओं वाला जो दौर है वो जारी रहेगा? पुलिस के लिए आकाओं का जो एक दौर था, आप जिसका इल्जाम लगाते रहे, क्या अब भी वो जारी रहेगा? देखिए, आप थोड़ा अजय हुसैन जी दिख नहीं रहा है बिल्कुल कि एक नहीं जगह रहेगा। आग जला दी पुलिस गई, अपना वो नहीं काम अरेस्ट करेगी, हुए, और पुलिस को रोमियो को करना चाहिए, जिसके लिए उनकी तनख्वाह मिलता तो है। लड़कियों के भाइयों को भी उठा बैठक लगवाई जा रही के है। पैसा से उन्हें पैसा मिलता है, आपको पता होना चाहिए। उन्हें अपना काम करना चाहिए, और वो काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बता ही दिया है हुसैन लोगों जी, ने। एक आप बहुत देखिए, पुरानी जिस तरह से कहावत कार्रवाई है शुरू हो गई है, कि ये लोग जो परेशानी रूप है, सजन ये को criticize भा नहीं जाए कर रहे वो हमारा। रूप बनाना ये अपना पड़ता दर्द है। बता तो रहे पुलिस के हैं, साथ ये नहीं वही कर है पाए, कि ये जो भी कर पुलिस- सकते थे, जो वही पुलिस मुख्यमंत्री थी, को रूप है, ये पुलिस काम अपना नहीं वो कर राय पाए उसी बना ली। पुलिस से। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करना आना चाहिए। नहीं, वो भी आज भी नहीं इंस्ट्रूमेंट कर को पा यूज रहे हैं। करते आज थे भी गुंडागर्दी के दुकानें लिए, जला दी गई, वो गुंडों को गिरफ्तार नहीं संरक्षण हुए देने के लिए। सुदेश जी। तो ये कैसे लॉ एंड ऑर्डर दुकानें जला दी गई, वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। छुपा के रखे हुए थे, हमारे आते ही पुलिस ने प्रजापति को खोज देखिए, लिया। ये नहीं अभी खोज पाए, हुसैन जी कहेंगे क्योंकि नेशनल इंस्ट्रूमेंट को चैनल है यूज करना पंकज जी, आना ऐसे चाहिए। नहीं चलेगा। नहीं क्या आपके नहीं बोले से हो जाएगा? आप रिजेक्ट हो गए अब। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। ऐसे जाएगा कि पुलिस काम कर रही है। नए अप्रोच का सराहना करिए। ठीक है, बिल्कुल काबिल तारीफ है, लेकिन हम सिर्फ नहीं, जो कुछ अच्छा करोगे उसकी सराहना करेंगे, आप लेकिन छोड़ आपसे दीजिए अच्छा हमारे करने ऊपर। की कोई जनता ने तो बड़ा कम है। भरोसा किया, आपके सजेशन की जरूरत नहीं है, आप नोट करके रखिए सब अरे वो तो चीज। जनता ने जब आप मौका पर आएगा छोड़ तो दिया। हम करिएगा। कौन होते हैं लोकतंत्र में? वो तो जनता ही ने आपको जिम्मेदारी दी है, हमारे न चाहने के बाद दी। हाँ, वही बता रहे ये हैं। लोकतंत्र उसी है। चीज को समझिए ना। 325 से उसी चीज को 25 समझ होने जाइए। चलिए, अभी आप सुनिए, कांग्रेस को सुनिए। सुधारिए। आप- राहुल गांधी जी को निकालिए। पंकज जी और सुदेश वर्मा साहब, एक एक फाइनल कमेंट दे दीजिए मुझे, और उसके बाद मुझे शो खत्म करना, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। एक एक फाइनल कमेंट, पंकज जी पहले आप, उसके बाद सुदेश जी आप। एक फाइनल कमेंट, क्या हड़बड़ाहट है और अभी तक आप कैसे देख रहे हैं? कि सरकार के जो 3 दिन में काम आए हैं उस पे बस एक कहावत है जो मैंने शुरुआत में कही थी कि नया धोबी कथरी में साबुन लगाता है, वही हाल योगी जी का है। सोच समझ के कोई काम करें, ऐसा काम करें जिससे कि युवाओं में गलत मैसेज न जाए, युवाओं में हीन भावना ना आवे, युवा अवसाद में न जाए। कानून के मुताबिक काम करें। अगर कोई इस तरह का रोमियो मिलता है उसको थाने ले जाएं, उसके माँ बाप को बुलवाएं, उसको उठा बैठ के ले। सार्वजनिक स्थान पर बेइज्जत करने से जो योगी जी को खुश करने के लिए पुलिस कर रही है, ये गलत है और इसकी हम सराहना नहीं कर सकते।
हाँ, आप जाइए, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के लिए काम करिए। जो भी इस तरह का है उसको थाने ले जाइए, एक बार समझाइए, उनके माँ बाप को बुलवाइए और दोबारा वो मिलते हैं तो उनको जेल भेजिए। कानून काम करिए, कानून में जज आप मत बनिए, कानून के सिपाही हैं, कानून का काम करिए। ठीक है, सुदेश वर्मा साहब, एक फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए, ऐसा है ना, ये जो हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए तो हंसी आती है। अरे आपने अपना मोरल राइट खो दिया हमें बताने के लिए। यही सब आप कर दिए होते तो सत्ता में होते आप उत्तर प्रदेश में। आपने नहीं किया और हमें सीख दे रहे क्या करना चाहिए। अरे नई हवा बह रही है भाई साहब, काम करने दीजिए हमें अपने तरीके से। प्रॉब्लम होता है जाइए जुडिशरी में, एक्सेस होता है जाइए जुडिशरी में, इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का। हालांकि आप बोल सकते हैं टीवी पर, अच्छे वक्त है वापस नहीं आएंगे लेकिन राहुल गांधी 2019 में। चलिए, भविष्यवाणियों का खैर वक्त नहीं है। में दोनों बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज तिवारी साहब आपका भी, प्रदीप सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी हमें वक्त दिया। तो हमने कोशिश की ये समझने की कि क्या सरकार, जो मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में, वो हड़बड़ाहट में है। तेजी से काम हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार तेजी में कुछ चीजें खराब होने की गुंजाइश होती है, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उससे बच करके अगर सूबा तरक्की करता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सर्वोकॉन सर्वो स्टेबलाइजर।